ये वीक डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत बड़ा रहा, लैंडस्केप्स के हिसाब से बहुत बड़ा वीक निकल के आया। बहुत सारी चीजें हुई इस वीक में। पहली बार रॉ मूव किया फ्रॉम लीनियर टीवी टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव हुआ है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट मूव होती है किसी भी चीज के लिए। और हम लोग भी आज थोड़े से सब अलग दिख रहे हैं, मैं थोड़ा अलग दिख रहा हूँ, शुभम भाई का तो पूरा एरिया ही अलग हो गया, सब हम लोग अलग ही हैं, तो दिस कैन एक्चुअली बी कॉल्ड एज अ वीक ऑफ चेंज। तो आप सबका स्वागत है रेसल चर्चा के इस एपिसोड में फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। ये इसका एपिसोड नंबर 15 है और आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं। आज हमारे पास विश लिस्ट है बात करने के लिए। विश लिस्ट मतलब हम क्या चाहते हैं रॉयल नंबर में हो, हमारे पास अगर होती चीजें, तो हम न्यूज के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, न्यूज के बहुत सारे एलिमेंट में, और फिर उसके बाद अपना यूजुअल जो वीकली फसाद था जो चला है, जो आज स्मैकडाउन अभी आज ही मॉर्निंग में, सैटरडे के हिसाब से जो आज ही हुआ है, आपको कल मिलेगा ये एपिसोड मॉर्निंग में, तो जो मिला है उसमें हम क्या हुआ हम सब बात करेंगे। मैं हूँ श्रीहर्ष और मेरे साथ शुभम भाई, शुभम सागर, ही गोज बाय द नेम ऑफ नमस्ते रेसलिंग, एंड नमस्ते रेसलिंग की तरफ से सैल्यूट आया। सर कैसे हैं आप, बताइए अपना हाल चाल। बस सर, हाल चाल सब ठीक है। और बाकी हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी लास्ट एपिसोड में। नेटफ्लिक्स ऑन रॉ, कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। तो आज वो सारा भड़ास हमें जो है वो बाहर निकालना है ना। तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ, चलो आप बिल्कुल टेक योर टाइम और आप मुझे बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ नेटफ्लिक्स ऑन, मतलब रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। पर्टिकुलरली इंडिया में तो नहीं आया, पर मैंने वीपीएन लगा के कोशिश किया देखने का, और मैं देख भी पा रहा था नेटफ्लिक्स के ऐप में वीपीएन हाँ, लगाकर। मुझे भी। आपको कैसा रहा, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसका। हाँ मतलब, तो मैंने तो ऐसा वीपीएन पे नहीं देखा, सोनी लिव पे ही देखा। बट ओवरऑल बस अगर हम उसकी बात करें, शो की बात करें, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये शो थोड़ा एक जनरल ऑडियंस के लिए बुक किया था। और थोड़ा इसमें वो जो एक एटीट्यूड एरा का जो मैडनेस था ना, क्रेज, वो कहीं मिसिंग था। कि वो कुछ जो चीजें होती थी ना कि भाई ऑस्टिन वो मिल्क ट्रक लेगा, बियर ट्रक लेकर आ गया, और ये सारी जो मतलब कुछ क्रेजीनेस होता है ना, वो थोड़ा मुझे लगा मिसिंग है। थोड़ा ऐसा थोड़ा कॉर्पोरेट इवेंट की जैसा लगा। बट ओवरऑल काफी मैंने देखा कि काफी जैसे आप जो थोड़ा रेसल प्यूरिस्ट वाले हो गए, वॉट कल्चर वाले हो गए, ये लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैं उनसे एग्री नहीं करता। आई थिंक दिस वाज अ डिसेंट ड्रॉ। आपको दो बहुत अच्छे मैचेस मिले। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिको वाज अ फैंटास्टिक मैच, बहुत मजा आया देखने में। बिल्कुल एकदम जो होता है ना, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर वाला जो सिनेमा होता है वो था। और लास्ट में आपको एक प्रॉपर जो एक होता है ना, अनुराग कश्यप का एक जो अच्छा नुआंस वाला मूवी है ना, और जिसमें वो डार्क मूवी भी प्लस, क्योंकि इतना नफरत था उसमें, सेथ वर्सेस पंक, वो भी देखने को मिला। तो दो अच्छे मैचेस मिले आपको। गोट लेवल मास्टर क्लास प्रोमो फ्रॉम जॉन सीना। उसके बाद आपको रॉक मिला, जो कि ठीक है, थोड़ा अंडरवेलमिंग था रॉक, क्योंकि वो क्या ही कर रहा था, कोडी से गले मिल रहा था और कुछ भी चल और रहा था उसने, उसमें। मेरा आवाज आ रहा होगा अभी आपको शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रहा और है, अच्छा आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैं माइक में नहीं, मैं इसमें लगाया हुआ था, अब आया, मैंने चेंज किया है। बट कोई नहीं, मैं बता रहा था अच्छा कि हाँ, उसने अपनी पूरी कमी एनएक्सटी में पूरी कर दी। जो भी लोग जो भी हाँ। बोल रहे थे, उसने पूरी अपनी कमी एनएक्सटी डैमेज में पूरी कंट्रोल। कर दी। डैमेज कंट्रोल, और बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल है। बट हाँ, आप पहले कंटिन्यू करिए। हाँ तो हाँ, बट थोड़ा एक वो था, क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये समझ में आ सकता है। द थिंग बीइंग कि जो जनरल जो जनता है उसे नहीं पता फाइनल बॉस कौन है। उसे लगेगा भाई ये कौन आ गया, ये रॉक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो उनके लिए था कि भाई उनको ड्वेन जॉनसन ही देखना था, जो नई ऑडियंस आई है, तो उनको ड्वेन जॉनसन ही मिला। हमारे लिए रेसलिंग फैन के लिए हमें लगा कि यार सबको रोस्ट करेगा, सबको पेलेगा, वो नहीं चल रहा था। वो प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा था, बोल रहा था कि भाई कोडी रोड्स तुम बहुत अच्छे हो। एक वो एक मीम आता है ना, तू भी मेरा दुश्मन है, तू भी मेरा दुश्मन है। तो उसका कुछ एंटी चल रहा था कि तू भी मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है, तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, वो चल रहा था रॉक का। एनीवेज, बट ओवरऑल आई वुड से अंडरटेकर भी आया। एक वो जो मोमेंट होता है जो गोंग का, वो तो भाई अब मतलब इट्स लाइक एवरग्रीन मोमेंट। वो कभी भी आप कर दो, वो एक बार तो चिल्स आ ही जाता है। और रिया रिप्ली को वो बहुत अच्छा मोमेंट दिया। तो आई फेल्ट कि ओवरऑल शो वाज फन। मजा लो आप। बहुत ज्यादा फिर वो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग क्रिटिकल हो रहे हैं, उनको फिर वही चाहिए कि एकदम होता है ना, 1 घंटे का मैच हो रहा है और विल ऑस्प्रे वर्सेस रिकोशे चल रहा है। भाई उसको अगर मैं पहले दिन अगर दिखाऊंगा ना मेरी जनता को, तो भाग जाएगी वो। तो आपको मोमेंट्स चुनने पड़ेंगे, जैसे अब आप जो बोल रहे हो कि एकदम सही। देखिए था, मतलब फॉर anybody who's following WWE for the last 2 years ever since Triple H has started booking the things,
उसको लगेगा थोड़ा अंडरवेलमिंग था। बट आपके पास एक पूरा एक न्यू, वो बोलते हैं ना, एक पूरा नया ऐसे तिजोरी खुल गई आपके पास ऑडियंस की, एनएक्सटी के, सॉरी एनएक्सटी बोलता हूँ, नेटफ्लिक्स के चक्कर में। तो उस कारण आपको थोड़ा सा ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जिससे आप, जैसे उन्होंने देखिए शोज भी वैसे ही बुक किए, कुछ मैचेस भी वैसे ही बुक किए थे, जो कहीं पे कुछ चीज को, जैसे हम लोगों के लिए भी था कि हाँ वो रोमन और सोलो वाला मैच वाज एज एनीबडी वुड एक्सपेक्ट अ नॉर्मल ब्लड लाइन मैच, जैसा एक ब्लड लाइन मैच होता है वैसा टाइप का था। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आपके और भी अलग अलग टाइप के जो मैचेस थे वो सबकी मैच क्वालिटी अलग थी। मैं इसमें लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सॉरी वो मैच तो जैसा भी था वो खत्म वाला सीन था, हमारे लिए सभी के लिए खत्म था वो फ्यूड। बट हाँ, तो उन्होंने मेरे हिसाब से इट वाज अ मिक्सचर, वो सबके लिए था। और मे बी अगर पहली बार कोई देख रहा है रेसलिंग तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ यार कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है करके, जैसे चीजें शुरू हुई। खैर हाँ हम लोग बिल्कुल। अपनी और आप हाँ हाँ देयर इज अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। वो हाँ जो मैच है बहुत टेक्निकल मैच, अगर आपको करना है उसके लिए एक अलग उसका एक टाइम एंड पॉइंट है। ये सही रॉ बात है, उसके लिए नहीं था। रॉ के लिए वो थोड़ा आपको मसाला भी चाहिए था, थोड़ा नई ऑडियंस आ रही है उसको मजा भी आए, थोड़ा रेसलिंग क्या है उसको दिखे भी। सही अब जे बात है। उसो का एंट्रेंस, मतलब तो वही ओहो पहली बार अगर रॉ देख रहा होगा तो उसे भाई, लग रहा होगा भाई ट्रेविस दिस इज द रियल स्कॉट, शिट। ट्रेविस स्कॉट एक तो ही इज अ बिग नेम in itself all over the world, है ना? Then him coming alongside Jey Uso, who's possibly the hottest he has ever been। मेरे हिसाब से तो हॉटेस्ट बेबी फेस में से एक है वो हो गए, एले नाइट हो गए, ये सब कुछ है जिनका मतलब इमेंस है, इन लोग क्राउड के ओवर है अभी बहुत तरीके से। तो हाँ बिल्कुल। मतलब उसके हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग मोमेंट। और भाई वो जॉइंट फूकते आ रहा है वो आदमी, आप समझ रहे हैं उस मोमेंट कितना बड़ा है। वी आर बैक टू एटीट्यूड एरा भाई, यहाँ पे आप उसको मना करते हैं जॉइंट फूकने के लिए, अगर आप टीवी में होते तो भाई वो नॉर्मली फूकते आ रहा था। बट हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे मोमेंट थे। बट हाँ ये, क्योंकि मैं आपसे ये इसलिए लिया क्योंकि अगर आप हम लोग का पिछला वाला एपिसोड देखे होंगे 14th जो हमने लाइव स्ट्रीम किया था, उसमें बहुत टेक्निकल इशू हुआ था और शुभम भाई उस दिन कमेंट्स में एक्टिव थे आफ्टर ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए बोला कि पहले शुभम भाई टेक योर टाइम एंड एक्सप्लेन अस हाउ इट वाज particularly, but let's start with what we want to talk about eventually first। हम आजकल ऐसा है ना कि हम थोड़ा न्यूज एलिमेंट डाल रहे हैं, क्योंकि क्या है, देखिए आप भी देख रहे हो रेसलिंग, हम भी देख रहे हैं रेसलिंग, सबको पता है, सबका एवरीबॉडी हैज अ व्यू। हम लोग क्या करते हैं, रॉ स्मैकडाउन से तोड़ तोड़ के जाते हैं, उससे अच्छा बोले कि न्यूज एलिमेंट डालते हैं कि न्यूज में क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं, उस पर हम बात करते हैं पहले। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा रॉक को लेकर। देखिए आपने बोला शुभम भाई कि रॉक वाज वेरी अंडरवेलमिंग ऑन रॉ, बट ही वाज फायरिंग इन ऑल सिलेंडर्स ऑन एनएक्सटी नेक्स्ट नाइट, जो कि लॉस एंजल्स में ही हुआ था एनएक्सटी भी। और वो अरीना का नाम भूल रहा हूं मैं, बट इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस CW अरेना। ना CW इज द चैनल है। चैनल। हाँ हाँ। अच्छा अब ये CW का आपने बात कर दिया, मैं इसमें आता ही एलिमेंट में, रॉक एंड नेटफ्लिक्स में था। नेटफ्लिक्स जहां पे आपको छूट रहती है, आप बोल सकते हो चीजों को, वहां पे एवरी एंगल्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, है ना? पर रॉक उस दिन कुछ नहीं बोला ऐसा कुछ। अगले दिन जब वो एनएक्सटी में गया, एनएक्सटी में ही वाज द क्लोजिंग एक्ट, और भाई 4 या 5 बड़े बड़े एफ वर्ड्स, एंड नॉट ओनली नॉर्मल एफ वर्ड्स, सब टाइप का गाली गलौज उस व्यक्ति ने किया है उस दिन। तो आई वाज तो लाइक भाई ये क्या है भाई, मतलब क्यों क्यों मतलब कई लोग टेंशन में भी आ गए थे, नर्वस भी हो गए थे। शुभम भाई बहुत वॉल्यूम आ रहा है पीछे से। एक सेकंड। हाँ तो हाँ खैर कोई नहीं, ये थोड़ी सी हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस आती रहती है। तो क्यों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का ऐसा था, CW में ये सब काम नहीं होता। CW इज लाइक इट्स स्टिल अ लीनियर टीवी, है ना? नेशनल लीनियर टीवी में आपने एफ बॉम्ब्स पे एफ बॉम्ब्स पे एफ बॉम्ब ड्रॉप किए हैं उस दिन। भाई ये काम तो नेटफ्लिक्स में कर लेता तेरे को करना होता तो। बट हाँ उसको लेके, बट हाँ एक बात है कि नेटफ्लिक्स का जो नंबर आया है उस दिन उस शो का, वो बहुत बम्फार, न्यू ईयर्स इविल उन्होंने अपना एक शो किया, वही एनएक्सटी को ही न्यू ईयर्स इविल किया। बैंग ऑन अमेजिंग शो, एक से बढ़ के एक मैच, मजेदार मैचेस। आई मस्ट से एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, गो एंड वॉच द फर्स्ट 2 मैचेस। आई एम ओनली राइट नाउ सेइंग फर्स्ट ऑफ 2 NXT। मैचेस।
NXT देखिए जाकर आप, उन्होंने किल कर दिया। ग्यूलिया ने वहां पे क्या बोलते हैं टाइटल जीता है, बहुत जबरदस्त मैच है ना रॉक्सेन पेरेस से। उसके बाद फैटल 4 वे हुआ, किलानी जॉर्डन और वो और भी 2-3 मैं नाम उनका भूल जा रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ रेगुलर व्यूअर ऑफ। स्टेफनी वेकर भी थी उसमें, स्टेफनी वेकर इवेंचुअली वेंट आउट, जो जीती है इवेंचुअली उस मैच को। आईसी टाइटल वहां पे, आईसी टाइटल बोलता हूँ, नॉर्थ अमेरिकन टाइटल जो है वहां पर विमेंस वाला, उसके लिए हुआ था नंबर 1। बहुत बहुत जबरदस्त 2 मैचेस फ्रॉम द बिगिनिंग, और वहीं से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। बट हाँ, शुभम भाई आप क्या कहेंगे कि ये रॉक का क्या है, मतलब रॉक का क्या है, मतलब क्या भाई आपका स्विच क्यों, आपका वहां पे स्विच क्यों ऑन हो गया, यहाँ यहाँ क्यों नहीं बोले आप रॉ में? वो जैसे आई सेड ना, ये थोड़ा मुझे लगा डैमेज कंट्रोल, कि जब वो पब्लिक को उसने सोशल मीडिया पे जो देखा ना कि थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई तुम कोडी के गले मिल रहे हो, पहले तो हमें उससे एड्रेस करना चाहिए कि कोडी को आते आते वो होता है ना, वो अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई तुमने ही कैरी किया है। तो इन जनरल जो रेसलिंग फैंस हैं वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, स्पेशली जो कोडी के फैंस हैं, क्योंकि देखो कोई भी रेसलिंग फैंस और नॉट, मतलब हम अगर कोई स्टोरी देख रहे हैं तो हमें उससे कंटिन्यूटी चाहिए। हमें ऐसे अगर एब्रप्ट आप खत्म कर दोगे कुछ चीज को कि भाई हमारा बहुत लंबा बीफ चल रहा है, मैंने रॉ आफ्टर रेसलमेनिया आपको कुछ कहा भी है कान में जिसके बारे में मतलब आपके एक्सप्रेशंस पूरे उड़ गए, और फिर 1 साल बाद हम मिल रहे हैं तो फिर एकदम दोस्त बन रहे हो, साथ में हम अ, दारू ऐसा पी नहीं रहे हैं, चलेगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा। हाँ हाँ मतलब ठीक है, रेसलिंग को कहीं कहीं पे हमने ऐसा कर दिया है, वो लीवे दिया हुआ है कि बिकॉज इट इज अ लाइव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और अब कई बार आपको पिवट करना पड़ता है। बट अभी ट्रिपल एच एरा में ये चीजें थोड़ी कम हो गई। विंस मैकमैन के टाइम में तो बहुत ही मतलब हो ही रही थी ऑल द टाइम, बट अभी थोड़ी कम हो गई है, तो उस हिसाब से वो चीज थोड़ी लोगों को पसंद नहीं आई। रॉक वर्सेस रोमन का जो एक ये जो हुआ, आई थिंक वो काफी कूल था, उसने मेरी आस जगा दी कि रॉक वर्सेस रोमन वी कैन स्टिल मे बी हैव एट सम पॉइंट। इंटरनेट तो इज रनिंग वाइल्ड विद स्पेकुलेशंस कि 2015 में रॉक वाज द वन हु हेल्ड रोमन वेन एंड और उसका हाथ उठाया। तो क्या 2025 में ऐसा होने वाला है 10 साल बाद कि रॉक विल कम एंड प्रिवेंट रोमन फ्रॉम विनिंग बिकॉज ही फेल्ट कि वो 10 साल पहले उसने गलती की थी। ये तो मतलब ये मुझे तो दिख तो अच्छा नहीं रहा अच्छा है, बट पॉइंट है। स्टोरी अच्छा अच्छी है। पॉइंट, अच्छा है। हाँ तो तो अगेन हाँ। हाँ, तो ये पता नहीं, बट भाई रॉक इज रॉक बिकॉज 1 मिलियन उसने अकेला ड्रॉ कर लिया फॉर एनएक्सटी, मतलब एक दिन बट पहले अनाउंस मैं किया। ना ये भी बोलूंगा शुभम भाई कि ठीक है, मतलब आई वांट टू गिव रॉक का है इसमें सबसे बड़ा तो योगदान रॉक का ही होगा, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट रॉक, यू नो। ऑब्वियसली इट्स यू अ हैव बिग टू फैट ऑल्सो, शो। क्योंकि ना देखिए एनएक्सटी फिर भी अच्छा एवरेज करता है सीडब्ल्यू के हिसाब से, एंड वीक इन वीक आउट वो ठीक 600 के 700 के करता ही रहता है वो, है ना, इट्स नॉर्मल। अभी भी जो हम रॉ की भी जो रेटिंग आई है दैट इज 4.9 मिलियन उन्होंने टच किया है, एंड 2.6 मिलियन लाइव वॉचिंग के दौरान टच किया है, तो दैट इज लाइक 116% ऑफ द 2024 एवरेज ऑफ रॉ इन यूएसए, सो इट्स अ बैंग ऑन नंबर। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अभी इंडिया में तो आया नहीं है, इंडिया में आने दीजिए फिर देखिएगा कैसे फटेगा ये चीज, नेटफ्लिक्स पे जो ये सही नंबर बात आ है। रहे हैं ये कैसे कैसे आगे और बढ़ेंगे। इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट है, इंडिया में भी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में शुरू होने वाला है। बट गिव इट, वी विल गिव रॉक हिज फ्लावर्स दैट यस ही केम एंड ही इंडीड मेड द शो यू नो वर्थ इट इन एवरी एस्पेक्ट। हाँ बोलिए। बिल्कुल। इसमें मैं बस एक चीज ड्रॉप कर, पहले हम इसको पॉइंट को कंप्लीट करें उसके पहले एक छोटी सी चीज मैं एक ऐसा ड्रॉप करना चाहूंगा कि ईथन पेज ने बहुत पहले ट्वीट किया था, वो आप लोगों ने शायद देखा होगा इंटरनेट 2020 पे। का ही है, 2020 का ही 2000 ट्वीट था वो। 2020 में उसने डाला था कि कैसे रॉक एज अ रेसलर वाज अ टॉप नॉच प्लेयर, एज अ ऑन बिजनेसमैन इज टॉप नॉच, एज एन एक्टर ही वाज टॉप नॉच, बेस्ट एक्टर, मतलब हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ हॉलीवुड। So he was like a role model to Ethan Page, and Ethan Page got the opportunity to share the screen with Rock, and they had like a good little moment. Rock was like, "Nice, sweet ass," He or even spanked his ass as well yeah, while he was going. and he was like, and he maybe he even likes me. He thinks I'm a sweet ass. मे बी So दैट्स आल्सो पैट एट द बैक बोलते हैं ना कि पीठ पीठ हाँ, थपथपा दी उसकी, ऐसा उसकी उसकी उसके उससे गांड बजा दी उसने, ऐसा हो and गया। and 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 रॉक के साथ ये है कि इवन व्हेन रेसलिंग इन एटीट्यूड एरा जब बहुत ही एंटरटेनिंग था बट काफी टॉक्सिक हुआ करता था रोस्टर,
उस टाइम भी रॉक वाज वन ऑफ द गुड गाइस. ही वुड ऑलवेज गिव पीपल देयर फ्लावर्स. ही वुड ऑलवेज ट्राई टू पुल पीपल अप. हरिकेन के साथ उसने जो किया था, मतलब नोबडी वुड गिव हिम, मतलब बिल्कुल कॉमेडी कैसा बुक किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने. बट रॉक वाज एडमेंट कि इसको मुझे 5 मिनट में हमने कुछ ऐसा मजेदार करना है. उनके And the आई match गेस was a big deal. हरिकेन के करियर का मे बी द हाईलाइट था वो Highlight. पूरा वो टाइम है ना. बिल्कुल. हाँ, हम्म. वो फन में Highlight, शुरू किया. मैनकाइंड मुझे देख लीजिए ना, मैनकाइंड को क्या बुक किया था Mankind. उनके साथ. हाँ, So he was a really, मतलब काफी क्लासी आदमी था. मतलब अगर वो ऑन स्क्रीन नेशन ऑफ डोमिनेशन के साथ ही वाज अ हील, ही वाज एन आउट एंड आउट हील वेयर ही रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड ये रॉक कैरेक्टर जहां से ये अपने आप को थर्ड पर्सन में बात करना शुरू किया अपने आप को वहां उस पॉइंट से. उसके बाद इस आदमी ने ऑफ द स्क्रीन बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को साथ में एलिवेट किया है. आप ये बोलना चाह रहे हैं शुभम भाई. तो हाँ, ये बात है रॉक की. और उसने हाँ, बट एज इन आप देखें तो मैं तो बोलूंगा एनएक्सटी जाकर शो देखिए, बहुत बढ़िया शो था. ऑल्सो एज आई सेड 600-700K करने वाले एनएक्सटी को एक बहुत बड़ा बज मिला. 947K की उसने रेटिंग उठाई है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू 1 मिलियन मार्क. एंड जिसमें से 320K समथिंग कुछ 18 to 49 विच इज द की डेमोग्राफिक ऑफ WWE वो उठाया है, which is bang on numbers, I must say. So इन्होंने they have killed it in this week's NXT, and इनका हर week का show is stacked. The influx of talent is so much in NXT कि you cannot take your eyes off. वहां पे आपको टाइटल चेंजेस भी दिखे, 2-3 टाइटल चेंजेस हुए हैं वहां पे अगर देखा जाए तो. हेरिटेज कप चेंज हुआ वहां पर. हेरिटेज कप आपका ये जो लेक्सिस किंग जो AEW में क्या नाम, मैं उनका नाम भूल गया, AEW में क्या था, ब्रायन पिलमैन जूनियर आई थिंक. हाँ, ब्रायन पिलमैन जूनियर, यस. वो उन्होंने हेरिटेज कप उठाया. वो एक not that big of a change, but still it's a change. Giulia is the new NXT Women's Champion, and my God, Oba Femi, that guy has won the NXT Championship from. It was a triple threat, but हाँ, उसमें भी बहुत सारा एंगल था. जाकर देखिए, बहुत अच्छा शो था. मेरा कहने का मतलब है, हम अगली स्टोरी पे मूव करते हैं, क्योंकि अब बात हो रही है रॉक को लेकर. तो एक और बहुत बड़े स्टार जो उस दिन अपीयर हुए थे रॉ में, जिनको भाई पब्लिक ने बू करके उनकी ऐसी की तैसी कर दी. आप अपने आप शर्ट फाड़िए, चाहे अपने आप बंडाना निकाल के फेंकिए, या फिर जो करना है करिए, है ना, या फिर अपने वो फ्लेक्स करिए, मसल फ्लेक्स करिए, कुछ भी करिए. आप इतने बड़े रेसिस्ट आदमी हैं. ये आपका जो रेसिज्म है, इट हैज बीन वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो दिख गया इवेंचुअली सब लोगों को उस दिन क्या हुआ. Hulk Hogan getting booed by the Los Angeles audience, and it was not a normal booing thing. What's your take on that, Shubham bhai? अगर इसमें क्या है ना, एक तो काफी हेवी बू, तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड आई वुड से, क्योंकि पहले भी उसके साथ हो चुका है. आई थिंक रेसलमेनिया में कभी तो होस्ट था वो, उस टाइम भी उसको बू किया गया था. आई थिंक एक इस पे जो एक अच्छी डिबेट जो उठ कर आई कि ही इज ऑब्वियसली अ ट्रम्प सपोर्टर, अ मागा सपोर्टर. अंडरटेकर इज आल्सो अ ट्रम्प सपोर्टर, अंडरटेकर एंड केन. बट अंडरटेकर के लिए लोगों ने बू नहीं किया. सो इन अ वे पीपल रिस्पेक्ट टेकर, क्योंकि अगेन ये वो वाली लाइन आ जाती है कि मे बी शायद मेरे और आपके पॉलिटिकल व्यूज अलग हैं, बट आई कैन स्टिल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव डन इन रेसलिंग. बट होगन के केस में क्या आ जाता है ना, मैंने होगन का उसके बाद थोड़ा देखा कि मतलब भाई होगन को क्यों इतना गाली पड़ रही है. तो मैंने देखा कि वो जो है ही हैज बीन मतलब ओपनली रेसिस्ट. अंडरटेकर हैज नेवर डन दैट, although he has his own ideologies, guns and everything, but he has not been the one कि वो ऐसा भेदभाव करेगा between white and black people. And Hogan has been terribly racist. मतलब कि मतलब one of the things like he said, he was like कि I think something happened and he was more कुछ उसके बेटे ने शायद किया था या उसने कुछ किया था, he was more concerned. वो मतलब apologetic नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा racist कर दिया या शायद racist कह दिया. He was concerned कि मेरा बेटा मैं अगले जन्म में एज अ ब्लैक पर्सन बन जाऊंगा. मतलब इट हैज बीन इनसेन द लेवल ऑफ रेसिज्म ही हैज प्रोपेगेटेड. ऐसी चीजें उसने बोली हैं, ऐसी चीजें की हैं. एंड द थिंग भी कि कभी भी अपोलोजाइज नहीं किया कि नहीं भाई मैं रेसिस्ट नहीं, क्योंकि सी 90s से जो है लोग 90s में काफी ओपनली रेसिज्म होता था. अब हम 24 में हैं. मैं ये नहीं कह रहा प्री 90s भाई, वहां पे तो 60s तक तो वोटिंग का अधिकार नहीं था ब्लैक्स के पास. दैट इज यूएस फॉर यू. तो वो बहुत बड़ा एक पूरा उनका हिस्ट्री अगर देखें आप तो सिविल राइट्स मूवमेंट वहां पे बहुत बड़ी एक चीज है.
और उसमें कुछ करना नहीं है। सी आपको सिर्फ वो कहना है कि ठीक है यार, ये मतलब आई एम नॉट रेसिस्ट, लेट्स मूव ऑन। ही वाज लाइक कि भाई ऑलवेज मेक श्योर, ऑलवेज नो कि कैमरास कहाँ लगे, कि अगर आप रेसिस्ट है तो पब्लिक में ना जाए। तो मुझे लगता है कि सी हर सोसाइटी में फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, सम पीपल वुड से कि बहुत अच्छा किया, लेकिन जो एक मेजोरिटी, एक जो जनता होती है वो सेन होती है। तो लगता है कि ठीक है भाई, मैं ट्रम्प को वोट करूं वो अलग चीज है, लेकिन आई डोंट कम्युनिकेट हेट एंड रेसिज्म। एंड एलए का शायद वो ऐसा कुछ, आप पॉलिटिकल आप बता पाओगे ज्यादा, कि एलए का हाँ वो हाँ, थोड़ा। हाँ एलए में फायर्स, वाइल्ड फायर्स बहुत तेज हैं अभी एट द मोमेंट। और एलए पॉलिटिकली भी अगर देखें तो इट्स अ वेरी लिबरल स्टेट, इट हैज बीन अ वेरी लिबरल, कैलिफोर्निया इज अ लिबरल स्टेट मोस्टली। तो वहां पर मेरे हिसाब से तो ये लिबरल होने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटर, कोई भी आप सिटी में जाओगे ना, तो सिटी की पब्लिक इज मोस्टली, कहीं की भी पब्लिक, दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे आर मोर ओपन, दे आर मोर they हाँ want, even Texas में भी, Texas is a very red state, it's a very conservative state, one of the main bastions of the Republican Party। बट वहां पर भी जो अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे अगर आप ह्यूस्टन से इतने, मतलब वहां पे इतनी ब्लैक पॉपुलेशन रहती है ह्यूस्टन टेक्सास में, और मतलब वही है कि सिटी में देयर इज ऑलवेज दी प्रोग्रेसिव आपको मिलेंगे। हो सकता है अर्बन में यू विल स्टिल, रूरल में यू विल स्टिल फाइंड कंजर्वेटिव अमेरिकन्स, बट हाँ, ये पॉलिटिकल ऐसा वहां पर एक एंगल है देखा जाए तो। तो अगेन इसमें एक चीज और मेंशन करने की है कि नोबडी कैन डिनाई, भले ही कितना ही शैलो रहा हो हल्क हॉगन का वर्क का जो पूरा एक वो है, पोर्टफोलियो जो है उसका, लेकिन नोबडी कैन डिनाई कि हाँ, रेसलिंग को ग्लोबल बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ही वाज द मेन कैरेक्टर जिसको विंस ने ऐसा ग्लोबली प्रोजेक्ट किया। बट पब्लिक इज ब्रूटल। आप अगर इफ यू डोंट चेंज विद टाइम, इफ यू डोंट इवॉल्व, तो भाई भाई फिर ब्रूटल है। हाँ, आई थिंक तो वेल खैर डिजर्व। हम लोग, इसको हाँ यहाँ हाँ, पे ही क्लोज करते हैं। वेल वेल डिजर्व इंडीड। सो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब मैं, क्योंकि रॉ से ही बहुत सारी न्यूज निकली है, इवेंचुअली मैं रॉ में ही रुकता हूँ। बुली रे, अगर आप उनको जानते हैं, द वन पार्ट ऑफ द टीम 3D, 3D का नाम शायद आई गेस है ना, 3D 3D 3D, हाँ डडली 3D, बॉयज। हाँ डडली बॉयज, दैट्स बेटर, टीम 3D डडली बॉयज। तो उसमें बुली रे एक्चुअली अपना पॉडकास्ट करते हैं, शायद बस्टेड ओपन उन्हीं का है ना, बस्टेड ओपन रेडियो, शायद वहीं पे हाँ करते हैं हाँ, वो पॉडकास्ट है ना उसका अपना, और डेव गेरिश समथिंग, सम अदर गाय, हाँ। डेविड सो समथिंग। हाँ हाँ, सो उसमें उन्होंने पंक और रॉलिंस के बारे में एक न्यूज दी है, एंड उन्होंने ये बोला है, सोर्स जो है इस पूरे न्यूज का, ही इज वेरी क्लोज टू हिम, मतलब ही इज वेरी क्लोज टू डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोसीडिंग्स एज वेल। तो हो सकता है ही इज वन ऑफ द इनर सर्कल गाइस, यू नेवर नो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से। तो उन्होंने वही बताया कि पंक एंड रॉलिंस एक दूसरे को, दे कैन नॉट स्टैंड ईच अदर ऑफ, इतनी ज्यादा हेटरेट एनिमोसिटी है उनके अगेंस्ट में। शुभम भाई, हम लोगों ने मैच देखा इस वीक का रॉ का, जिसमें वी अगेन सॉ सेथ रॉलिंस एलिवेटिंग अनदर good टैलेंट। guy. He's been doing that. He's been a long time person who does that. What's your take on that? और फिर एक बेसिक से मैं आपसे ये भी, क्योंकि एक और क्वेश्चन एडेड है, आप उसको भी आंसर कर सकते हैं, कि आप कैसे अपने आप को, आप किसी आदमी को पसंद नहीं करते, बट यू हैव टू डू अ प्रोग्राम विद हिम, प्रोग्राम मतलब प्रोफेशनल कैपेसिटी में, यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद इट। हाउ दिस थिंग प्लान्स आउट, कैसे, कितना, मतलब ये क्या, यहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म अच्छा होना चाहिए आदमी का, वो तो अच्छा ही है यहाँ पर, बट कैसे अपने आप को कैरी करे यार, उस आदमी को मैं तो एक रत्ती पसंद नहीं करता, हाउ हाउ कैन समवन डू दैट? बिल्कुल। तो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग जो आपने न्यूज बताया कि बुली रे ने बोला है, भाई मैं इस पे कहूंगा कि अभी एक सेथ रॉलिंस का पॉडकास्ट अभी इसके सीवीवी के साथ आया है, क्रिस क्रिस वैन वैन विलिट, विलेट यस, के साथ। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है वो भी। ग्रेट पॉडकास्ट, मतलब मैं एक बार में सुन गया। बिल्कुल वहां पे भी अनफिल्टर्ड सेथ रॉलिंस आया, और वो आप 1 मिनट, आपको वो जो बुली रे ने बोला है ना, वो वहीं पे आपको वेरीफाई हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया है कि 2014 में कैसे पंक लेफ्ट, और पंक लेफ्ट एंड ही वांटेड एवरीवन एल्स, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स टू आल्सो लीव। और वो पंक उसको सेथ एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब ऑल हिज हेट फॉर दिस पंक। और वो ये भी बताता है कि कैसे सर्वाइवर सीरीज के दिन ही वाज मैड कि पंक ने आके रैंडी ऑर्टन का पूरा वो मोमेंट हाईजैक कर लिया, एंड दैट वाज ही सेड कि क्लासिक पंक। एंड ही वाज लाइक कि बस ही, मतलब वो आपको फील होगा कि ये स्टोरी लाइन नहीं है, ये एकदम असली है कि जो हेट है इन दोनों के बीच में वो है, विच इज मतलब
भाई ये तो मतलब मैं सेथ के एंड से फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि सेथ हैज बीन वेरी प्रोफेशनल, जैसा कि आपने कहा कि अनदर पर्सन ही हैज पुट ओवर। कोडी को भी पुट ओवर किया, कोडी को भी इनिशियली ही डिडंट लाइक दैट, बट उसने कोडी को भी पुट ओवर किया, एज को किया, सबको किया, बट पुटिंग ओवर हाँ, पंक, दैट इज ड्रू वेरी मैकिंटायर को भी सरप्राइजिंग। किया, मैकिंटायर को भी ड्रू किया। हाँ, मैकिंटायर यू को भी फॉरगेट। किया, हाँ इवन आप देखो सिजारो वगैरह को भी किया। हाँ सिजारो का हाँ, एक जो थोड़ा लगा कि हाँ अभी पुश आ सकता है, वो उसने ही रेसलमेनिया में उसको दिया। रेसलमेनिया केविन में दिया। ओवेंस को हाँ भी किया। हाँ, हाँ इसमें लेकिन पंक कैसे हैंडल करेगा उसके बारे में पब्लिकली फिर से इतना कुछ बोला है। बहुत सारी मेरा, चीजें मैं आई एज अ हैं। पंक फैन एंड एज अ रॉलिंस फैन, मैं मेरा ऐसा धक धक हो रहा है कि भाई ये ऐसा सेल्फ एक्सप्लोड ना कर जाए वापस से, कि वही वापस से वो बट सोक्ड इन मुझे ना ब्लड। ये लगता है कि जब से पंक वापिस अगर ये AEW में हो रहा होता, मान के चलो, अगेन अभी भी आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल है ना डूइंग दिस थिंग, दे विल डू दिस ऑन AEW प्रोग्राम, हो सकता है वहां पर, तो वहां पर ये चीजें एक्सप्लोर कर सकती थी। यहाँ पे इसलिए एक्सप्लोर नहीं करेंगे बिकॉज CM Punk, इट आई थिंक ऑल्सो CM Punk इज अ बिट ऑफ चेंज्ड मैन राइट नाउ। जिस तरीके से मतलब उनका एग्जिट हुआ है AEW से, फिर उसके बाद WWE में एंट्री हुआ, एंड एंट्री में भी वी हैव सीन हाउ वेल रिस्पेक्टेड he is not only amongst the main roster talent but against the NXT talents as well. So एक ये एलिमेंट इसमें ऐड होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो और इसमें हाँ, एक एलिमेंट ये भी ऐड होता है कि आई थिंक पंक नेवर रिस्पेक्टेड टोनी, और ना ही ही रेस्पेक्टेड, क्योंकि वो भी बहुत ओल्ड स्कूल है, वो ब्रेट हार्ट का फैन है एंड जिम कॉर्नेट का काफी वो मतलब फॉलो करता है। तो यू कुड अज्यूम कि ही डज नॉट लाइक दीज यंग बक्स, आप वो ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि हाँ, लेकिन टोनी का पक्का है कि मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करता था। यहाँ पे ट्रिपल एच है इंचार्ज, और भी जो सीनियर है, पॉल हेमन इज देयर एज वन ऑफ द क्रिएटिव गाइस, राइटर्स। तो यहाँ पे देयर पीपल हु आर देयर कि वो थोड़ा रेन इन कर लेंगे, अगर कुछ ऐसा मचने लगेगा तो संभाल लेंगे। रैंडी ऑर्टन इज देयर, रैंडी ऑर्टन को ही रेस्पेक्ट सो मच। इंडस्ट्री वेटरन्स हैं जिसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लोर करेंगी, बट वो इनर एनिमोसिटी है, वो तो रहेगी मेरे हिसाब से। अब वो नहीं जा बट सकती। हाँ, पर इसमें जैसे आपने जो दूसरा सवाल पूछा ना, कैसे ये लोग काम कर ले रहे हैं साथ में, आई थिंक उसके लिए ना दो चीजें हैं। एक तो लव ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, कि भाई मैजिक वो प्रोड्यूस करना है, और हर कोई चाहता है कि वो करियर डिफाइनिंग फ्यूड करे। तो ये तो खैर वो दोनों ही चाहते हैं। रॉलिंस इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ दिस जनरेशन, पंक नोज दैट। तो पंक वांट्स दैट मैच विद रॉलिंस, रॉलिंस नोज कि ही वांट्स टू बी द गाय ऑफ दिस जनरेशन, he wants that match with Punk। और मुझे जो लगता है ना कि रेसलिंग ऐसी चीज है जिसमें कि जब थोड़ा फिक्शन और थोड़ी रियलिटी ऐसा होता है ना, स्वाद अनुसार डालते हो ना, तो एकदम परफेक्ट मिक्सचर बनता है। ये जो हेट होता है ना, रियल हेट, ये जो ऐसा क्या कहते हैं बनता है ना, तो असली मैजिक, जैसे कि आपने ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स का देखा है, या जब आप इवन ये मान लो कि जब शॉन माइकल्स वर्सेस कट एंगल हो रहा था, तो वहां पे एक्चुअल उनके बीच वो टेंशन था कि हु इज अ बेटर रेसलर। तो वो चीजें जब होती है ना, तो एक्चुअल जो सही चीज, परफेक्शन जो होता है ना, वो आता ब्लॉसम था। होती है, ब्लॉसम होती है बोल सकते हैं। बट खैर ये देखते हैं ये कैसे प्लान आउट होता है, इसका फिर आगे क्या निकल कर आता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी, एक जो बहुत बड़ी स्टोरी देखने को मिल रही है, विच इज Malachi Black, और known as Aleister Black to the to WWE audiences particularly. It is been said that he is done with AEW. He is pissed off with how he has been treated. House of Black, अगर कोई एक बेसिक जान रहा होगा क्या चल रहा है उनका हाउस ऑफ ब्लैक करके, और ये बोला जा रहा है that his exit is imminent from AEW, और मार्च इस साल में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का सुन रहे हैं। तो maybe Aleister Black could be back in WWE, and I think not a it couldn't be, there couldn't be a better time for Aleister Black to return. Company is hot, the entire prospect is hot. What do you think about that? हाँ बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग है उसका सीन भी, क्योंकि जब ये हो रहा था, जब कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज आ रही थी कि ये शायद फाइनल मैच था, कोल के साथ एक उसका मैच था, जिसमें कि फाइनली जब मैच खत्म हुआ तो दे डिड हैंड शेक एंड एवरीथिंग दे डिड। तो एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये शायद एंड है, न्यूज वगैरह आ भी रहा था डर शीट में, बट ही क्लैरिफाइड कि नहीं, दिस इज नॉट द एंड, है ना। उसके बाद
एक तो ये हुआ, उसके बाद ब्लैक ने आगे खुद क्लैरिफाई किया कि ही इज नॉट गोइंग अवे। तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल इंटरेस्टिंग कि अभी जो न्यूज आ रही है कितनी पुख्ता है, और अगर आ रही है तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ट्रिपल एच हैज बीन द ओनली गाय हु हैज अंडरस्टूड कि एलिस्टर ब्लैक, बिकॉज ही दिस गाय हैज समथिंग, जो आप कहते हैं ना स्पार्क, कि वो थोड़ा वो ही हैज, उसका फिनिशर भी है, एवरीथिंग समहाउ डिडंट वर्क आउट। आई थिंक AEW में जो लेवल उसको वर्ल्ड चैंपियन तो होना ही था, मतलब विंस मैकमैन का अगेन यही सारी चीजों से प्रॉब्लम है, एकदम प्राइम ईयर्स लिए एलिस्टर ब्लैक का और उसको वेस्ट कर दिया। ये सब थोड़ी दिक्कतें हैं, बट होपफुली हु नोज रॉयल रंबल में भी He's so मैं तो even अपना जब we are going to just start our wish list here, just एक और न्यूज़ है, उससे हम लोग शुरू करेंगे विश लिस्ट अपनी उसके बाद कि हम लोग क्या चाहते हैं रॉयल रंबल में। तो उसमें मेरा ये था, आपने बोल दिया, बट हाँ मेरे को भी, बट ऑल्दो होगा नहीं, इस साल तो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, बट हाँ दिस इज वन थिंग आई वांट। एलिस्टर ब्लैक इज माय फेवरेट। एलिस्टर ब्लैक, डेनियल ब्रायन, सिजारो, ये सब अभी अब वहां है AEW में। स्टिल मैं फिर भी नहीं देखता हूँ AEW, मतलब इतना डिस्कनेक्टेड हूँ प्रोडक्ट से। Keith Lee was my favorite around that time when he was, in WWE, not in the main roster but in NXT, the way he was treated. तो मैं तो यार I was very sad when he was let go off. बहुत गंदे तरीके से उसको निकाले थे। I remember वो just debut किया था back 2021 में, I guess if I remember, just debut किया था उसने। 2021 था या 2022 था, बिगी के साथ उसका फ्यूड होने वाला था। 2021 था शायद, 2022 में तो हाँ 2021 या वो उसका आंख निकालने वाला जो स्टोरी था कि आंख निकल गई है उसकी, एक आंख सेथ रॉलिंस से निकाली थी आंख, वो वाली जो पूरा विजनरी जो सेथ रॉलिंस वाला जो पूरा गिमिक था। और ही जस्ट मसाया, he just debuted एक स्मैकडाउन को डेब्यू किया है, अगले वेडनेसडे तक he was off, मतलब उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट was ended, let go off। क्रेजी टाइम था वो, मतलब क्या क्रेजी टाइम था, बहुत वियर्ड, बहुत ही वियर्ड। और एंड I was not only pissed but I was very sad that this is one character जिसका प्रेजेंटेशन फ्रॉम द वर्ड गो, जो उनका थीम है, इंसेंडियरी नाम है शायद इस थीम का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट इज परफॉर्म बाय सम वहां के बैंड है ये, क्योंकि ही इज फ्रॉम डच बैकग्राउंड से आता है एलिस्टर ब्लैक, तो वो डच बैकग्राउंड के बैंड है। क्या परफॉर्म किया था भाई इंसेंडरी, नॉट ओनली परफॉर्म, वो पूरा प्रेजेंटेशन कैसे वो आदमी आता था, फिर द वे ही यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, देयर वाज अ मिस्टीक, देयर वाज एन ऑरा ऑफ मिस्टीक अराउंड हिम, दैट यार ये आदमी, फिर उसके बाद द वे ही लुक्ड, पूरी बॉडी टैटूड, फिर उनका जो थोड़ा रिलीजियस व्यू था वो भी थोड़ा सा सेटनिज्म के साथ ज्यादा था, सेटनिस्ट थोड़े थे वो, शैतान पूजक जिनको बोलते हैं, नॉट रॉन्ग बट वैसा होता है। तो उस टाइप का उनका व्यू था, माइंडसेट, बट वो ही यूज्ड टू कैरी यार पूरी की, मतलब वो देख के लगता कि हाँ भाई मेरी गान फट जाएगी अगर ये आदमी आएगा मेरे सामने, तो कभी अगर अपने एक्चुअल रूप में तो बट हाँ ही वाज माय मेन। तो आई एम वेरी हैप्पी अगर वो वापस आते हैं, आई होप। हाँ काफी उसमें उस टाइम का जो गोइंग बैक, जब उसको रिलीज किया था, दो तीन चीजें आई थी। एक तो विंस आल्सो सॉ हिम एज अ बिग थिंग, क्योंकि उस समय वो कहानी चल रही थी कि ड्रू मैकिंटायर की जगह एलिस्टर ब्लैक वाज सपोज्ड टू विन दैट रंबल। हाँ वो भी चल रहे थे। उसके बाद एक और प्लान था कि ही वाज एट सम पॉइंट गोइंग टू विन द यूएस टाइटल, बट विंस वाज लाइक कि आई डोंट वांट यू टू win the US title, I want you to your first title to be the world title। इस लेवल का आप वो कर रहे थे, और उसके बाद पुश होती उसकी हो सकता है। हाँ वेरी शॉकिंग इट वाज वेरी शॉकिंग हिज फायरिंग वाज। एंड उसके बाद जो उसका एक इंटरव्यू आया था, नाउ दैट वाज आल्सो सो गुड, क्योंकि उसमें ही वाज नॉट लाइक कि वो कंप्लेन कर रहा है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, ही वाज वेरी मतलब सेन, एकदम होता है ना लेवल हेडेड, उसका वो है कि प्रॉपर्ली वो बता रहा था कि भाई आप जो भी कहानियां सुनते हो डर्ट शीट से 10 में से 8 गलत होती हैं। मैं और विंस का डिस्कशन हो रहा है तो किसी को नहीं पता है क्या डिस्कशन हुआ है, बट आपको कहानियां बना के परोस दिया जाता है। और ही वाज आल्सो वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। तो आई वुड से कि खैर जो हुआ सो हुआ, जो पास में है, इट्स लाइक वाटर अंडर द ब्रिज जो बोलता है। लेट्स सी, होपफुली इस बार जो उसका वर्थ है, काफी टाइम उसका वेस्ट कर दिया, अगर आया वो तो। हाँ कोडी को चाहिए कुछ अच्छे हील्स, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू, मे बी आप उसको अगर हील ना भी बनाओ, उसको फेस भी रखो आप, तो ही इज इफ यू बुक हिम राइट, ही इज अ प्रॉपर
upper Main mid event, card to a main eventer sort of, upper mid card to बिल्कुल main eventer sort of guy. हाँ. बिल्कुल अग्री। बट अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अपन अपने विश लिस्ट वाले पार्ट में आते हैं, क्योंकि विश लिस्ट और न्यूज एलिमेंट मेरा एक कनेक्टेड था, है ना. सो अपने को विश लिस्ट में अपन क्या करने वाले हैं, एक बेसिक रूल बता रहा हूँ. शुभम भाई भी अपनी विश लिस्ट बताएंगे 2 3 4, मैं भी अपनी विश लिस्ट बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ. एक मैं बताऊंगा, एक शुभम भाई बताएंगे, एक मैं बताऊंगा, एक शुभम भाई बताएंगे. इसके बाद आप भी अपना एक काम करिएगा कमेंट सेक्शन में, आप भी अपने विश लिस्ट आपके हिसाब से आप क्या देखना चाहते हैं रॉयल रंबल में होना इस बार अराउंड, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा. हम लोग उसको अपने नेक्स्ट वाले में पिक करेंगे, तो वी विल आल्सो विल हैव अ गुड डिस्कशन पॉइंट एज वेल. मैं अपना विश लिस्ट में हमारा ये माइंडसेट है कि हम रॉयल रंबल में क्या देखना चाहते हैं, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे लिए मोमेंट्स क्या बन सकते हैं. माय फर्स्ट विश लिस्ट आइटम, जो आपने पहले बात कर दी एलिस्टर ब्लैक का, मजा आता अगर वो आ जाते, तो अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं. रॉक एज एन एंट्रेंट इन द रॉयल रंबल. बाप रे, रॉक आ जाएगा तो फिर तो रॉक जीत भी सकता है, फिर रॉक वर्सेस कोडी उनो सेटअप हो सकता है. बट ये सीना ने इतना भाई उसको रॉक आई थिंक मैं रॉक आऊंगा आएगा. आई हैव बुक्ड अ सिनेरियो की, मतलब व्हाट आई वांट टू सी एज द फाइनल फोर एज वेल. बट हाँ, पहले रॉक का मैं एंट्री चाहता हूं रॉयल रंबल, दैट्स माय थिंग. एंट्री इज फाइन. व्हाट आई एम थिंकिंग, मतलब मैं अगेन इसी पे मैं अपनी थॉट दे रहा हूँ कि आई फील अगर रॉक आएगा तो शायद वो जीत भी जाएगा, और अगर जीत जाएगा तो दैट वुड सेटअप रॉक वर्सेस कोडी, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा शायद. अगेन द प्रॉब्लम इज कि लोगों को लग रहा है ना कि जॉन सीना ने लोगों को अपने उस पे ले लिया साइड में कि भाई मुझे चैंपियनशिप जीतना है एक बार और, 17 टाइटल. मुझे लग रहा है कि अगर इस बार फिर से रॉक कोडी और उसमें घुस गया ना मेन इवेंट में, तो फिर से चोपा होने वाला. पब्लिक जो है वी वांट सीना करने वाली है इस बार, और हाईजैक कर लेगी. हाँ. इट्स गोइंग टू बी काफी मे ट्रबलसम. बी बट दोनों में से कोई एक नाइट मेन इवेंट लगता है देंगे जॉन सीना को. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोडी रोड्स जॉन सीना मेरे हिसाब से एक फ्यूड है. फ्यूड क्या है वो, इट्स नॉट अ फ्यूड, आई डोंट थिंक सो. हो सकता है दैट इज द प्लान दैट दे आर गोइंग इनटू, बट या. या सो लेट्स सी, आई मीन इंटरेस्टिंग. could be जो हमने डिस्कस किया, रॉक could हाँ, come and eliminate रोमन, and that could lead to रोमन जो भी है वर्सेस रॉक, रोमन वर्सेस रॉक, who knows. दैट्स वन बट ऑफ. हाँ, इसमें एक चीज वो डालनी जरूरी है कि जैसा हमने सुनने आए हैं कि रॉक विल बी बिजी बिकॉज ऑफ मोआना आई थिंक 3 का शूट होने मोआना वाला है. नहीं, मोआना का लाइव एक्शन बन रहा है. ही इज आल्सो प्लेइंग द अच्छा सेम कैरेक्टर दैट ही प्लेड इन मोआना एनिमेशन मूवी. ही इज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर, तो उसकी शूटिंग वूटिंग में लगा हुआ है अभी वो, और भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ही इज बिजी अच्छा. एज तो ऑफ नाउ. बेसिकली पहले एनिमेटेड आया था, अभी क्या वो ऐसा? मोआना की 2 पार्ट आ गई है, एंड सेकंड हाँ. पार्ट इज रनिंग राइट नाउ, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ 2024. मोआना 960 मिलियन कुछ कमाई है वो वर्ल्ड वाइड, है ना. मोआना 2, इट्स अ वेरी वेल रिसीव्ड फ्रेंचाइज अलोंग. तो उसमें ही प्लेज अ कैरेक्टर, तो उसका लाइव एक्शन बना रहे हैं लोग. इसमें रॉक इज सरप्राइजिंग द सेम रोल, मावी का रोल है शायद, मावी हाँ करके हाँ जो है उनका रोल है वो, तो ही इज प्लेइंग द काफी सेम कूल रोल रोल इन है. दैट. हाँ, अच्छा, तो मतलब उसका अपना एक स्पिन ऑफ है पूरा. फर्स्ट वाली मूवी का ही उन लोग लाइव एक्शन कर रहे हैं, जो लाइव फर्स्ट एक्शन मूवी कर रहा थी. है. लाइव एक्शन मतलब आदमी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, नो मोर एनिमेटेड कैरेक्टर्स, ना हाँ, आदमी लोग आर डूइंग दैट सेम रोल्स, ऐसा उसको लाइव एक्शन. ओह, तो इवन जो हम लोग मार्वल देखते हैं वो भी लाइव एक्शन कहलाता है ना. मार्वल का जो वर्क है पूरा, वो लाइव ओके. एक्शन सिनेमा होता है. हाँ, तो लाइव एक्शन गॉट वो इट. भी है. बट खैर, हम हाँ, आगे बढ़ते चलो हैं. दिस वाज. आप हाँ बताइए अपना एक, फिर मैं दूसरा मेरा ड्रॉप सर, करूंगा अपना. हाँ मेरा पहला जो है सर्विस लिस्ट, जो मैंने आज ट्वीट भी किया है कि रोमन वर्सेस सीना जो है, ये एक मेन इवेंट मैच होना चाहिए था हमारे लाइफ टाइम का. ये हो नहीं पाया क्योंकि सीना का और रोमन का जो पीक से काफी डिफरेंट है. सीना का पीक वाज लाइक 2010s, अर्ली 2010s या लेट 2000, एंड रोमन का लेट 2020s के आसपास, मतलब 18 से रोमन लेके का मिड 2010s टू मिड ऐसा 2010s आप वाला कह था. सकते हो. मतलब इनिशियली जब इनका फ्यूड हुआ 18 में और वो समय, तब तक सीना डिप हो गया था और रोमन भी इतना ऊपर नहीं गया था कि इनको मेन इवेंट दे दें. तो आई फेल्ट कि वहां पे वो मिसमैच हो गया. जब रोमन वर्सेस सीना समर स्लैम हुआ, तब तक सीना काफी डिप हो गया था, बिल्कुल पार्ट टाइमर बन गया था. तो अब वो रेसलमेनिया मैच तो मुझे नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए था. बट मैं चाहता हूँ रंबल में एक प्रॉपर फेस ऑफ हो इनका, है ना. आप उनको साथ में ही कर दो, बट एक तो वो हाँ, होना चाहिए, क्योंकि हाँ, सीना कंसिडर्स रोमन एज द गोट और हाँ, एवरीवन कंसिडर्स सीना एज द गोट. तो भाई वो हाँ, जो हाँ, मुझे देखना है, वो जो ये हाँ, जो दो एकदम मेगा स्टार्स है ना, ये जब साथ में आएंगे तो हाँ, क्या होने वाला है.
हाँ एक हाँ तरफ एक्वामैन, दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, एक्चुअली Oof. पीसमेकर। Peacemaker, not Captain America. Peacemaker, yeah. So yeah, that's quite a thing, man. That could be a good option. But वही बात है ना कि अब आपके हाथ थोड़े बंद गए हैं, तो आपको अगर या तो ये एक एग्जीबिशन मैच टाइप का करना पड़ेगा आपको, एक स्टोरी वाइज आप थोड़ा सा यहाँ बंद गए हैं, क्योंकि अगर हील रोमन रहता तो आई वुड हैव लव्ड दिस मैच और ये मजा भी आ जाता है ये मैच। अभी भी मैं आई विल लाइक एनीवे, बट वो बस एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बस यही है कि नाउ रोमन इज अ फेस ऑफ सॉर्ट्स, नॉट अ कंप्लीट फेस बट फेस की कैटेगरी में वो आ गया है। सीना इज अ कंप्लीट फेस। लेट्स सी वेयर इफ इट हैपेंस और व्हेन इट हैपेंस। रेसलमेनिया में देखते हैं, समर स्लैम में इट कुड बी वन ऑप्शन दैट दे कैन एक्सप्लोर इनटू, बट मैं अपना सेकंड वाला, क्योंकि अब हम लोग बहुत रॉक और सीना और सबसे हम लोग रिलेटेड ही चल रहे हैं ना, मेरा जो सेकंड विश लिस्ट है वो भी यही है मेरा। सुनिए, तो लास्ट 4 का मैंने बात करा आपसे। लास्ट 4 में आई वांट रॉक, सीना, पंक एंड रोमन इन द लास्ट 4। ओके, लास्ट 4 पीपल स्टैंडिंग। मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे विनर कौन बन रहा है, वो विनर उनका लुकआउट है, बट दिस विल बी वन, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सीना पंक से राइवलरी रही है, रोमन से राइवलरी रही है, रॉक सीना वंस इन अ लाइफ टाइम, रॉक सीना खत्म हो गया, रॉक पंक पता होगा कितनी एनिमोसिटी इन लोग के बीच में, पंक को कितना गुस्सा है कि मेरा मेन इवेंट छीन के ले जा लेता है साला करके, है ना। और पंक रोमन, ऑल्दो इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट एक्सप्लोर्ड एंगल है वो पंक वर्सेस रोमन वाला एंगल, बट स्टिल शील्ड तो वहीं से शुरू हुई थी ना, तो मे बी एक यू कैन गो बैक 13 इयर्स, और लगातार हम बीच बीच में देख भी रहे हैं इन लोगों का, कई बार फेस ऑफ होते आया है। पॉल एमन के साथ तो कितने बार बात भी हुई है पंक की, रोमन एज आई सेड एवरीबॉडी, तो इनकी सबकी चारों की स्टोरी सो कनेक्टेड इन द लास्ट 13-15 इयर्स, इट कुड बी वन वेरी गुड प्रोस्पेक्ट टू एक्सप्लोर आई गेस। इस पे ही मेरा सेकंड हॉट टेक है। मेरे जो हॉट टेक नहीं है ये, हॉट टेक नहीं है, विश लिस्ट है ये। हॉट टेक नहीं, सॉरी, विश लिस्ट है। मेरा जो फाइनल 4 है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रॉक नहीं आने वाला है, तो मुझे जो फाइनल 4 चाहिए थे वो था बस एक ही का डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ रॉक आई वुड वांट सेथ टू बी इन देयर। बेसिकली वो जो एक जो 2 जनरेशंस है ना, कि सीना एंड कुड बी तरफ और सामने रोमन एंड सेथ। फैसिनेटिंग। वहाँ प्रॉब्लम वो मुझे है कि सेथ एंड रोमन साथ में वोंट मेक सेंस, बट वो जो एक मुझे जो फेस ऑफ है ना वो चाहिए। हाँ, यही तो मार धाड़। नहीं, it's very I must say it's very engaging, because ये बहुत बढ़िया पार्ट एक रहा हुआ है इन द, अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो इनमें भी सबके बीच में स्टोरी है, सबके बीच में स्टोरी है, किसके बीच में नहीं है आप बताओ मेरे को। रॉलिंस ने नाक तोड़ी थी सीना की, एवरीबॉडी रिमेंबर्स। पंक रॉलिंस चल ही रहा है, रोमन रॉलिंस यू नो ऑब्वियसली क्या है इनकी स्टोरी, द बैटमैन एंड द जोकर वाला जो उनका एक पूरा फैसेट है रहता है। तो हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ माय थर्ड हॉट टेक, फोर्थ ऐसे टेक्निकली तो एलिस्टर ब्लैक पर अपन ने बात कर लिया था, सो इट्स नॉट अ हॉट टेक नहीं, मतलब विश लिस्ट में बार बार हॉट टेक भी अभी हमारे कुछ हॉट टेक्स बचे थे 3 एपिसोड पहले के, तो हम उन हॉट टेक्स को उठाएंगे जो हम लोगों को इंस्टाग्राम में आए थे, तो बने रहिएगा। हॉट टेक्स जिनके इंस्टाग्राम में थे हम उसको भी उठाते हैं। मेरा एक विश लिस्ट है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ना व्हाट दिस इज रिलेटेड टू द वुमेन साइड ऑफ द रॉयल रंबल, ठीक है। सो एक सिनारियो होता है यहाँ पे, शार्लेट इज द नंबर 1 एंट्रेंट इन द रॉयल रंबल, बिना अनअनाउंस्ड नंबर 1 एंट्रेंट, ठीक है। नंबर 1 है, नंबर 2 डाल दो। नंबर 1 आपको किसी को अगर पनिश करना है, हील को देते हैं नंबर 1 किसी को पनिश करने के लिए बुकिंग वाइज, गिव शार्लेट द नंबर 2 एंट्री। फिर क्या होता है, शार्लेट ना मान चलो बहुत सारे लोग, बहुत देर से एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, 15-20 तक पहुंच गया, एलिमिनेशन नहीं हुआ, रिंग इज क्राउडेड। नाया जैक्स कम्स इन, नाया जैक्स बहुत सारे लोग को बाहर निकालती है रिंग से, है ना, क्लियर करती है। और एक कोई थोड़ी सी क्रूजर टाइप की जो वेट की है, उनको उठा के सभी के ऊपर बाहर पटकती है। इन दिस स्प्लिट सेकेंड ऑफ अ मोमेंट समथिंग हैपेंस, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। इवेंचुअली आफ्टर दैट ये पूरा जो होता है, मैं उसको आपको बाद में क्लियर करता हूं क्या होता है। मैच चल रहा है ना, बैकी और ईओ बनते हैं। बैकी लास्ट 2 हमको लग रहे हैं बैकी और ईओ है ना, तो ईओ होती है, बैकी को एलिमिनेट कर देती है ना, तो ईओ इज द विनर नाउ। बट उस मोमेंट में जो बीच में हुआ था, शार्लेट
स्नीक कर जाती है रिंग के नीचे, वो भसड़ के बीच में वो नीचे घुस जाती है, just to play the heel वाला part of very, just to वो heel वाला part और निकल के आए उसका, because I want a heel Charlotte Flair. I cannot tolerate a face Charlotte Flair at all. It has to be a heel one here यहाँ पे जो होने चाहिए. ईओ खड़े होके ऐसे कर रही है, everybody has forgotten, even the commentators have forgotten कि ऐसा कुछ हुआ है करके. क्राउड तो यार, क्राउड को आप बसर दिखाओगे वो भूलेंगे ही कि कुछ ऐसा हुआ था, शार्लेट कहाँ गई है ना, वो हो क्या वो, ठीक है, इट हैपेंड लेट आल्सो इन द मोमेंट. शार्लेट आती है पीछे से, शार्लेट थ्रोज यू ऑफ एंड शार्लेट इज द विनर ऑफ द रॉयल रंबल, विमेंस रॉयल रंबल दिस ईयर. आई नो बहुत बहुत ज्यादा इसमें दिमाग है कि आपको कैमरा ऐसे सेट करने होंगे कि वो दिख ना पाए कि वो कहाँ गई, देन यू हैव टू मेक द मैच सो एंगेजिंग कि लोग भूल जाए कि शार्लेट कहाँ गई करके, गायब हो गई. ठीक है, अब मुझे लगा आप आगे बताने वाले हो कि नहीं हो गया, क्या है. नहीं रेसलमेनिया नहीं, मैं रॉयल रंबल की बात कर रहा हूँ. रेसलमेनिया का तो वी विल हमारा रेसलमेनिया की जो डेडिकेटेड रहेगी कवरेज, 3 महीना कवरेज रहने वाली है ढंग से. आई होप सो हम लोग उस टाइम रहे अच्छे से अवेलेबल, वो तो बमफाड़ रहेगी. वी विल बी डिस्कसिंग, हम अपना वो लेके आएंगे कि हम कैसे बुक कर रहे हैं रेसलमेनिया को, वी विल डू ऑल दैट. बट हाँ, आप कंटिन्यू करें, क्या बोलते हो इसका? आई मीन दिस कुड बी अ गुड थिंग इफ यू वांट टू शो शार्लेट इन अ हील लाइट. काफी थंडरस मूव्स मुझे लग रहा है. अगर शार्लेट फ्लेयर ने जीत गई ना, इट वुड बी लाइक कि जो बिग डॉग रोमन रेस नंबर 30 था ना, वैसा कुछ लोग टीवी तोड़ रहे होंगे अपना, कि यार नहीं देखना है. मुझे लगता है कि पर ये ना आपको ये चीज स्मार्टली करनी पड़ेगी, आपको ये चीज आपको स्मार्टली करनी पड़ेगी. एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, बहुत. हाँ, बट आई फील ना कि शार्लेट फ्लेयर के साथ आप जो छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत मुश्किल है. ये तो मतलब एकदम आप जो सबसे स्टैंड आउट करता है क्राउड में, जो 6 फुट का है और एकदम, या फिर डोंट डू दैट, एक और काम कर सकते हो ना. शार्लेट इंजर्ड हो गई मैच के बीच में, शी केम बैक एंड कुछ ऐसा कुछ स्पॉट आया वेयर शी सीम्स टू हैव इंजर्ड हरसेल्फ, फिर उसको पूरे पैरामेडिक्स आके अंदर ले गए, दे शी हैज गॉन. एंड हमको इवन माइकल कोल बताता है कि आई थिंक मतलब व्हाट वी आर हियरिंग दैट शार्लेट इज ऑफ दी, मतलब वो चले गई है लोकल मेडिकल फैसिलिटी की ओर चले गई है, and possibly that she is out of the rumble अभी as of now. मतलब as of now कुछ नहीं, मतलब out of the rumble ऐसे बोल देना चाहिए. फिर उसके बाद let Charlotte wear a hoodie or something, and वो होते नहीं है बहुत सारे जैसे क्राउड वाउड में आ जाते हैं सामने कैसे भी स्नीक कर जाना वैसे वाला. देन जब ईओ जीत जाती है, देन फिर शार्लेट टेक्स एवरीथिंग ऑफ, आती है तुरंत निकालती है ईओ को स्क्रू, मतलब मैं ईओ को ही स्क्रू कर रहा हूँ, कितना कमीना हो सकता हूँ मैं, ईओ को स्क्रू कर रहा हूँ मैं. ईओ के साथ इफ यू डोंट वांट बेकी टू बी देयर एज अ लास्ट टू, बेकी के जगह यू कुड वेरी वेल यूज नाया जैक्स, क्योंकि मैं नाया जैक्स को भी इसमें एक बड़ा कैरेक्टर बना रहा हूँ अपने रंबल में. व्हाट यू से? इंटरेस्टिंग तो है इसमें. आप मेरा हॉट टेक खा गए. जैसे सॉरी, विश बोलो लिस्ट का ये था. मेरे विश लिस्ट में सर यही था कि आई वांट शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच टू बी दी 1 and 2. आप जैसे भी कर लो, किसको पहले कर लो किसको बाद में करो, बट मुझे चाहिए कि भाई इन दोनों को वापस बुलाओ. वो जो पूरा अपना वो है विमेंस डिवीजन, इसको सेव करो. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों से कि भाई बहुत लिव मॉर्गन ने बहुत मचा दिया. आपने एक नाम भूल रहे हो जो कि अभी भी गायब है. इट्स एलेक्सा ब्लिस हु इज आउट ऑफ द, यू नो, शी इज आल्सो आउट वेरी मच. कहाँ है, कैसी है, कुछ खबरें आई हैं उनको भी लेकर, और ये मेरा लास्ट न्यूज एलिमेंट था कि एलेक्सा ब्लिस के भी रिटर्न इज वेरी मच इमिनेंट, कहीं कभी भी हो सकता है. तो इवन इट विल वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस फॉर्मेट में आती हैं, ये इंटरेस्टिंग. बहुत ही एलेक्सा ब्लिस हैज बीन वेरी मिस टाइप का कैरेक्टर कि उसको, क्योंकि बिकॉज शी हैज नॉट कम फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम रेसलिंग काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, तो शी इज नेवर गिवन हर ड्यू, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है कभी. तो पीपल आर लाइक कि हु इज एक्साइटेड टू सी एलेक्सा ब्लिस इन 2025. लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी अ चिप ऑन हर शोल्डर. बट और अगर आपका कुछ विश लिस्ट है, आप बताओ. नहीं, मैं बोल रहा हूँ आई एम एक्साइटेड टू सी हर. इफ एनीबॉडी इज नॉट, आई एम एक्साइटेड टू सी हर. मेरा और भी विश लिस्ट है, बट हम इसको रोकते हैं, हम इसको बाद में और अलग पार्ट में. डू यू हैव अनदर विश लिस्ट, एनीथिंग सच? मैं ड्रॉप कर देता हूँ. हाँ, ड्रॉप कर दो. ये बेकी और शार्लेट का तो मैंने बता ही दिया 1 2. हाँ, एक मेरा ये है सर कि मुझे अगेन विंस मैकमैन ने जो अपने एरर में बम मचाया था, उसने आइकॉनिक्स को खा गए थे वो लोग.
तो मुझे आइकॉनिक्स, क्योंकि वो मैं आई वाज सच अ बिग फैन ऑफ आइकॉनिक्स, भाई that मुझे Australian वो accent was so on point भाई, throughout यस I loved एंड it. इट वुड बी ग्रेट, मतलब with Chelsea Green also they could be so good. This could So be a very good trio, you never stable. know. This हाँ, तो stable Pepper man. Nevin is also there, who is doing great. Pepper Neven is Also doing good man, yeah. चलो और भी है वो, अब going forward अपन अब public हॉट को भी, टेक्स पे बात हाँ कर लेंगे। बिल्कुल हॉट टेक में करते हैं, पर जनता को भी कह देते हैं कि पब्लिक, हमारे भी हाँ और है, पब्लिक लेकिन अपना हाँ ड्रॉप आप करो, बताओ, अगले वीक आप हम आपका फिर हॉट टैग उठाएंगे आपका, देखते आपके हैं। वाले हम जो विश लिस्ट है आपका कि रॉयल नंबर में क्या क्या चीजें विश होनी हाँ चाहिए, हम वो विश लिस्ट डिस्कस बोल करेंगे। रहा हूँ, हाँ विश हाँ, लिस्ट। कौन पुराना है जो आ जाए वापस, कौन नया है जिसको आप चाहते हैं मोमेंट मिले, कोई NXT से आप किसी को देखना चाहते हैं, मे बी ओबा फेमी और समवन, हु नोस। तो जो भी आप आप एक बेसिक सा, क्योंकि वी आर फास्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड, एक हॉट टेक करना है और एक हमको बस रन डाउन भी नहीं है, जस्ट छोटा सा बात करनी है कि स्मैकडाउन का बता दो आपको कैसा लगा, स्मैकडाउन इन जनरल कैसा लगा आपको स्मैकडाउन आज का? स्मैकडाउन वाज फाइन, 3 घंटा इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट इट वाज फाइन, क्योंकि वो रंबल और रेसलमेनिया का सीजन है ना सर, उसको खराब बुक करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब विंस मैकमैन के टाइम में भी जब वो सीजन शुरू होता था ना, तो भाई सब हम लोग काम वाम छोड़ के बैठ जाते थे। रोड टू रेसलमेनिया हुआ ना कि पॉल हेमन कम्स एंड सेज कि रोमन इज इन द रंबल, या जब, हालांकि मेरे अंदर का फैन जो है वो अंदर से जानता है कि रोमन जो है इज नॉट गोइंग टू बी कि नंबर 1 एंट्रेंट है और 28 तक गया या 15 तक, वो लास्ट में नीचे आएगा, 30 आएगा, 28 आएगा, 27 आएगा, और वो अपना 5-10 मिनट में काम करेगा, निकल जाएगा। तो हाँ, थोड़ा ब्रॉक वाला उसका रहेगा, बट फिर भी मतलब ये जो कमिंग बैक टू द एपिसोड, आई थिंक इट वाज अ डिसेंट एपिसोड, मजा आया। कोडी वर्सेस केओ को भी अच्छा बिल्ड किया, तोड़ फोड़ के दे क्रैश्ड इनटू एवरीथिंग। जेकब फाटू का हमने देखा, ये लेवल अप किया जेकब फाटू ने, तो आई लव यू सोलो के आगे अब जेकब फाटू हमारे पहुंचे हैं, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी, मतलब काफी फन होने वाला है। एले नाइट का एक वो जो पॉइंट था, एले नाइट उसको धकेल के बाहर निकाल देता है, लॉक कर देता है, तो दैट वाज आल्सो, उसके बाद वो बताता आके कि बेटा ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया तुमने, मतलब मैच वाज वेरी वेरी ऊपर नीचे था मैच, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मेरे को मैच। हाँ, बट बेली इज द न्यू नंबर 1 कंटेंडर सर, बेली वर्सेस टिफनी। आई थिंक इससे बढ़िया डांस पार्टनर तो मिलने वाला नहीं है टिफनी को। अगले वीक ही है, अगले वीक ही मैच है इनका, नेक्स्ट वीक वाले नेक्स्ट एपिसोड में। मतलब पहले मैच के लिए तो हैवी यार, आप अगर देखियो तो 5 या 6 मैचेस थे 3 घंटे के, उसमें तो बहुत सारे मैचेस इनने किए हैं, बहुत सारे मैचेस थे, एंड इट वाज डिसेंट, मतलब मैच डिसेंट हो रहे थे। 3 टैग टीम मैचेस थे, इफ आई रिमेंबर द मेन इवेंट, लॉस गार्जा वर्सेस लॉस गार्जा, प्रीटी डेडली, हां, और जिसमें कि मोटर सिटी मशीन गन एंड दैट वन अदर वन, हां, मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस फ्यूरी एंड वॉलर, जिसमें कि मोटर सिटी मशीन गन्स वन, दैट वाज आल्सो फन। तो ओवरऑल आई थिंक द एपिसोड वाज फन, मजा आएगा, लेकिन 3 घंटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, स्पेशली विद नो रोमन रेंस। तो हाँ इंडीड। अब हम लोग हॉट टेक्स उठा लेते हैं जो हमारे बहुत सारे अच्छे दर्शकों के हम लोगों ने इंस्टाग्राम बनाए थे। प्लीज आप लोग अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसलिए शुरू में नहीं बोला आज सब्सक्राइब करने के लिए, कर दीजिएगा अपने हिसाब से अगर लगता है आपको तो। हाँ, तो हॉट टेक नंबर 1 वो फरीद गिल का हॉट टेक है। फरीद गिल 88 इंस्टाग्राम पे हमको दिया था उन्होंने कि बेली इज जस्ट टेरिबल। आपने बेली के बारे में बात किया अभी, बेली इज जस्ट टेरिबल। It's a very contentious hot take, but what's your take on that? Sir, I completely disagree. I think Bailey is great. Bailey in the Thunderdome era was one of the MVP. मतलब आप कह सकते हो ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस एंड बेली वर द 3 MVPs. तो वो उस टाइम बेली ने अपना पीक हिट किया था। टेरिबल कहने वाले का आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेली को जब टाइटल मिला एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, उसके बाद उसने कैपिटलाइज वो कर नहीं पाई, एंड वो नहीं कर पाई कि बुकिंग नहीं कर पाया उसको, वो तो करी है, उसने जो दिया गया शी वाज स्टिल ट्राइंग समथिंग, बुकिंग जस्टिफाई नहीं किया अपना। हां, मे बी बुकिंग ने जस्टिफाई नहीं किया, मे बी फेस बेली शायद अगेन डिडंट वर्क, वो भी हो सकता है कारण, काम नहीं किया, और ये भी हो सकता है कि बेली को भी मे बी, क्योंकि अब वो उसका जो हील वाला कैरेक्टर भी था ना कि वो फेस हो गई है, बट मे बी शायद उसको भी थोड़े ट्विक्स चाहिए। नो, इट्स टाइम टू गो बैक टू दैट ponytail Harry. Bailey, I'll be very happy if she comes up in a, you know, but क्या नाम था उस कैरेक्टर का, I don't know. हाँ, हगर बेली थी वो। अरे हगर बेली, हाँ, बट हाँ आप बताओ। बट उसमें दिक्कत है ना सर, वो 20-22 साल की बेली करती तो ठीक लगता, 25 साल की 35 साल की बेली करेगी ना तो वो थोड़ा अलग ही लगेगा, या तो उसका आप उसको साल से क्यों जोड़ रहे हो, उसको साल से मत जोड़ो ना उसको। आप इट्स लाइक ना कि 25 साल का कोई इंसान, अगर मैं जैसे, अगर आप हो, आप
यू आर यंगर देन मी, आप अगर वो ऐसा रोल में जाओ ना कुछ यंग वाला, तो इट मेक्स सेंस। मैं जाऊँ ना तो लगता है यार इतना बड़ा आदमी ऐसे बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रहा है, तो वो एक टेक है। बट आई थिंक एक जो कैरेक्टर वो एक्सप्लोर कर सकती है वो है कि जो हगर हाँ हगर बेली जो थी, बगर हीली कर रहा था, हगर बेली जो थी वो मे बी थोड़ा, क्योंकि शी वाज फन एंड होता है ना हगर एंड हैप्पी टू बी देयर, उसका थोड़ा एक साइकिक वाला अगर वर्जन हो ना, मतलब हील नहीं, थोड़ा ऐसा हील गया है जो, तो पता नहीं, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ ऐसा कोई 35 साल की औरत कर सकती है ऐसा ड्रेस नहीं बट ड्रेस अप। ये फिर थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी होगा थोड़े कुछ लोगों के लिए, और आजकल थोड़ा हो क्राउड सकता इस है मतलब सेंसिटिव, मतलब हाँ पता नहीं पता यूजीन नहीं, हाँ यूजीन मतलब वाला कैरेक्टर आप आज नहीं कर सकते, यूजीन जैसा नहीं नहीं, कैरेक्टर मतलब आप नहीं कर मैं सकते। वैसा नहीं कर सकता, थोड़ा मतलब इट्स लाइक थोड़ा मतलब जोकर, शी हैज टू जोकर रीइन्वेंट जैसा। हरसेल्फ, रीइन्वेंट तो करना पड़ेगा, रोल मॉडल थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग अब अगले वाले हॉट टेक्स में आते हैं। ये था आनंद विशाल 16 का था। उन्होंने एक बोला था दिस ब्लड लाइन फ्यूड किल्ड मेन इवेंट जे उसो हाइप। वेल आई ये हम लोग आई गेस मिड दिसंबर, लास्ट दिसंबर में लास्ट में किए थे ये, तो वी स्टिल 15 डेज इनटू इट। व्हाट्स योर टेक क्विकली? और इसमें सर, हाँ इसमें सर मेरा अपना ये है कि मेन इवेंट जे उसो, अगर आप वो पुराना जे उसो कह रहे हो जो रोमन के साथ एक लेवल पे था, तो उस हिसाब से अभी ये वर्जन जो जे उसो जो बहुत ज्यादा ओवर है, लेकिन इसमें वो डेप्थ थोड़ा मुझे नहीं दिखता जो पुराने वाले जे उसो में था, जो कि एकदम परेशान हो गया था, जो ऐसा करता रहता था पूरे टाइम। तो उस हिसाब से आई एग्री, बट आई थिंक ये जो कहना चाह रहे हैं आनंद विशाल कि जे उसो का सिंगल्स रन जो है थोड़ा हैम्पर हो गया बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक ठीक है, इतना चलता है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टाइम लिया नहीं। आई थिंक जे उसो एंड ट्रेविस स्कॉट वर्सेस जो अभी आप कुछ कर सकते हो, लोगन पॉल एंड समवन में भी, या कोई और Logan Paul, बॉडी Jake Paul, come on, go for it. Logan Paul, Jake Paul, have those हो सकता है। fuckers get their उनके गन मारो भोसड़ी वालों की दोनों हाँ की बट आई दोनों थिंक भाइयों इट की। कुड बी थ्योरी एंड वॉलर, ऐसा कुछ कर सकते हैं वो, ऐसा कुछ उनको हील टीम चाहिए रहेगा, पीपल हु मे आर बी मे गुड बी मे बी वर्कर्स आल्सो। इंटरेस्टिंग हो तो सकता है हाँ, ये। हाँ तो बट दिस इज मतलब इंटरेस्ट, हाँ मतलब आई थिंक थोड़ा अभी तो एक्सट्रीम है अभी। अभी तो ये सुनने को आ रहा है लोगन पॉल इज पिस्ड फॉर अगेंस्ट गंथर रसलमेनिया 41 हाँ ये भी मैच। सुनने आ रहा है भाई, ये तो और ये आई गंथर एम को यार वेरी, मत बर्बाद नहीं करो। भाई गंथर को मत बर्बाद करो, गंथर कहीं उसकी और ऐसी ऐसी कर सकता है, बट गंथर को नहीं नहीं ये नहीं मैच नहीं नहीं नहीं, अच्छा रहेगा। बट खैर एंड जे ये एक जे पॉइंट था। उसो का हाँ आई थिंक एक जो चीज, एक क्रिटिसिज्म है कि वो जो हम आपने पिछले वीक भी कहा था, वो मैचेस की क्वालिटी शायद उतना उस लेवल पे डिलीवर ही नहीं किया उसने। तो आप अब जे उसो हाई ओवर तो इतना है कि आपको लगे कि भाई इसको वर्ल्ड टाइटल देना बनता है, बट उस पर फिर आपको थोड़ा डाउट होता है कि यार इसने डिलीवरी नहीं किया है आईसी मैचेस टाइटल। नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं हम लोग ने पॉइंट आउट किया था कि आप ओवर हो विद द क्राउड, बट आपके मैच क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली मेरे रिपीटेटिव एंड से। मैचेस हो जाते हैं, मतलब सी रेपिटेटिव हो जाते हैं। हाँ मतलब एक आप वही चीजें बार बार देख रहे हो, आप वही सुपर किक वही मतलब या तो वो इतना बन चुके हैं कि अपने उस कैरेक्टर से कैरेक्टर नहीं, उस साइड से जो जहां पे वो अपने भाई के साथ रेसल करते थे, तो वो क्या था 1+1 वाला सीन था। अब यहाँ पे हम्म, अकेले हो आप तो यू हैव टू डू अ लॉट मुश्किल है ऑफ थोड़ा। हेवी लिफ्टिंग, वो नहीं हो रहा है हम्म, शायद उनसे, मेरे को लग रहा है। बट देखते हैं, हो सकता है ही कैन प्रूव अस रॉन्ग इन दिस न्यू एरा, एवरीथिंग इज न्यू दिस टाइम अराउंड। होपफुली। रोमन एडिक्ट्स का एक था, उन्होंने बोला था कोडी शुड लूज टू केओ, जो कि इवेंचुअली तो नहीं हुआ था। ये होने को चांस अब पता नहीं, अभी हो सकता है, होना अभी तो अभी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ये नहीं हो रहा है। ऑल्दो आई स्टिल एग्री वेरी मच कि ये होना चाहिए, इट इज नॉट अ हॉट टेक, आई थिंक इट्स एक आईडब्ल्यूसी से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा आपको कि हाँ ये होना चाहिए। इस रन दिस केविन ओवेन इज राइट रन नीड्स अ टाइटल, मेन इवेंट टाइटल, इट्स लॉन्ग ड्यू है उसके लिए मेरे हिसाब से। आई एग्री, बट कोडी को अभी हरवाना नहीं चाहिए, ये भी आई कोडी थिंक। तो नहीं, अभी अभी कोडी तो अब तो इतना उसके ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल आ गया रॉक के एंड से, तो अभी तो कुछ वही नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो आप। अभी, और इतना तगड़ा बेबी फेस, जिसे आपने कहा था, मैं भी एक दो हॉट टेक लाया था। तो वन ऑफ माय हॉट टेक्स वाज, जो कि मैं अभी अभी कर देता हूँ, ये कि सीना एज अ टॉप फेस, टॉप बेबी फेस वाज इज ओवररेटेड। ही सोल्ड अ लॉट ऑफ मर्च, उससे आई वुड एग्री, बट एक तो आई ऑलवेज फेल्ट कि ही वाज वेरी ब्लैंड, बहुत ही ज्यादा ब्लैंड था। आप देखो जब सीना वर्सेस पंक हो रहा था, तो पब्लिक का पूरा पंक को सपोर्ट था, क्योंकि सीना वो सीन एज दी कंपनी गाय, और वो थोड़ा वो बोरिंग जो बुकिंग और वो सारी चीजें थी उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करता था। रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीना भी लोगों को चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट
वो अगर आपने वो जिया है वो टाइम, उसमें एक दो बड़े अच्छे मोमेंट्स आते थे। ओवरऑल वो 50 बार अब एक ही मैच को पेपर व्यू में देख के पक जाते थे, है ना? तो मुझे एक तरह से लगा, और प्लस बेबी फेस रोमन वाज आल्सो नॉट अ सक्सेस, क्योंकि उस टाइम तक तो पब्लिक पूरी पक गई थी। जब आपने सीना को कर दिया, रोमन तक तो बिल्कुल ही पब्लिक ने जवाब दे दिया था। तो कोडी रोड्स, द रीजन ये मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कोडी रोड्स हैज बीन, मतलब आप जो भी उसको, कोडी को भी फायदा होगा, रोमन को भी आप क्रेडिट दे सकते हो कि रोमन को लोग चाहते थे कि आप हारे, और आप टाइम्स को भी क्रेडिट दे सकते हो कि आप थोड़ा एक बेबी फेस का टाइम चल रहा है। लेकिन कोडी रोड्स हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल, मतलब उनका बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा है, बट एक साल 2 साल में ही हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल बेबी फेस, अ टॉप गाय जो हर मेन इवेंट हर चीज में जा रहा है, और ओवरऑल पब्लिक उसका सपोर्ट में, नॉट जस्ट कि बच्चे और औरतें हैं। तो मतलब इट्स नॉट लाइक, सी जे उसो ने वो हैक कर लिया है, कि अगर आप वो बच्चों के पीछे अगर पड़ोगे ना, तो आपका एक सेट हो जाता है कि ये बच्चे तो आपका वो चश्मा और वो सब खरीदेंगे। सेम सीना ने भी वो हैक कर लिया था, वो समझ गया था कि एटीट्यूड एरा से अभी अब पीजी एरा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे बड़ा एक सेगमेंट होने वाले हैं, तो उनको पकड़ लिया था उसने। बट बड़े उसको हमेशा एंटी रहते थे, वो चाहते थे सीएम पंक उसको हरा दे, डैनियल ब्रायन उसको हरा दे, हर किसी के केस में चाहते थे जो भी आ रहा है इसको हरा के ही जाए, इससे मुक्ति दे। हालांकि 2015 के अराउंड फिर सीना को लोगों ने ये करने लगा कि उनको समझ में आया कि नहीं भाई ये आदमी है ना। तो दिस वाज माय टेक सर कोडी रोड्स के। हाँ, तो उसको हराना इंटरेस्टिंग इंडीड, आई मस्ट से। हॉट टेक तो नहीं बोला मैं इससे, मतलब वो सीना वाले से तो आई एग्री कि इससे तो आपको 50% ऑफ द आईडब्ल्यूसी विल एग्री विद यू ऑन दिस थिंग, कि वो ब्लैंड था बहुत ज्यादा। वो ऑल्दो ही वाज अ वो ना होता है ना, कंपनी का प्रोडक्ट था, वो लेबल था, कंपनी प्रोडक्ट था, वो कंप्लीट था ना। प्लस इतना अच्छा टॉकर सर, और उसको आपने दुनिया का सबसे बेकार रिड्यूस कर दिया आपने, ब्लैंड, एकदम ब्लैंड और अच्छी चीजें बोलने वाला, उस टाइम में जब किसी को सुनना नहीं था उस बेकार की फेस की बात, उस टाइम आपने सीना को वो दे दिया एकदम ब्लैंड कैरेक्टर। इतना मतलब मैं, अगर आप उस समय बहुत छोटे होगे तो ऑब्वियसली आपने एंजॉय किया होगा, बट अगर एटीट्यूड ऐसे देखते हो नहीं, वो सीएम पंक के टाइम से तो आई वाज आल्सो गेटिंग एंटी वेरी मच। वो सीएम पंक जो लेट्स गो सीना सक्स, मेरे को तो वो सीएम पंक चिल्लाते थे लोग, बट नहीं होता था, सीना सक्स चिल्लाते थे लोग उस टाइम। तो हाँ, उस टाइम समझ आ गई थी चीजें। बट खैर, ये सब हमारी कन्वर्सेशन रही, हमने आज बहुत सारी बात करी है। शुभम भाई को फटाक से निकलना है, हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। आपको अगर ये पूरा जो एपिसोड नंबर 15 पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। इस वीडियो को पहुंचाइए अपने दोस्तों तक जो रेसलिंग देखते हैं, जो रेसलिंग नहीं भी देखते हैं, जो अगर हल्का सा भी जिनका होता है ना, वो कैजुअल व्यूअर है, पहुंचाइए उनके तक अगर उनको अच्छा लगता है तो। और आप भी मतलब चुपचाप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप देख रहे हैं तो मतलब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने एंड से। हाँ, और अपने हॉट टेक्स बताएं क्या है, और हॉट टेक्स नहीं, विश लिस्ट हॉट टेक्स सब डालिए जो डाल सकते हैं। कमेंट आप डाल दीजिए, हम उसको अगले वाले में उठाएंगे, अपने अगले वाले शो में उठाएंगे। This is me, Shrihash, alongside Shubham Sagar, aka Namaste Wrestling, signing off. Have a great week ahead, and remember, it's goddamn real. Bye bye.